नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र जी हैं, इनसे बात करेंगे। इन दिनों जो मुकेश सहनी का प्रकरण है वो एक तरह से लग रहा है कि समाप्त हो गया है, लेकिन हमारी समझ ये करती है कि मुकेश सहनी के प्रकरण में अभी कुछ पेच है बाकी। क्या है वो पेच बाकी, ये जानने का प्रयास करेंगे धीरेन्द्र जी से। सर, ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मुकेश सहनी वाले प्रकरण पर सर आपको क्या लगता है कि कहानी समाप्त हो गई है या अभी कुछ बाकी है? नहीं, अंतिम अध्याय होना बाकी है, क्योंकि मेरी समझ ये कहती है कि मुकेश सहनी को हर हाल में सरकार से बाहर जाना होगा और वो जाना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और किसको मंत्री रखें किसको मंत्री ना रखें ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। टेक्निकली उनकी बात बिल्कुल सही थी। अब गेंद है जो मुख्यमंत्री के पाले में उन्होंने डाल दिया है, तो जब तक इनका एक्सपल्सन मिनिस्ट्री से हो नहीं जाता है तब तक बीजेपी भी शांत नहीं बैठेगी और ये इस पूरे कहानी का पटाक्षेप भी नहीं माना जाएगा। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि थोड़ा खेल बाकी है। ये खेल अब किस रूप में बाकी है ये समय के साथ तय होगा, क्योंकि कई बातें हैं। एक तो नैतिकता के आधार पर या तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री को चाहिए था कि इस्तीफा इनसे मांग लें, उसके पहले चाहिए था कि ये स्वयं इस्तीफा दे दें। लेकिन अगर ये गेम फंसाए हैं और जदयू की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर अभी तक चुप्पी साधी गई है, इसका मतलब है कि कुछ राजनीतिक खेल चल रहा है। संभव है कि मुकेश सहनी के कंधे पर बंदूक रख के जदयू कुछ शिकार भाजपा में भी करना चाह रही हो। जी सर, आप काफी पुराने पत्रकार हैं, कई दशक का आपका करियर रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि राजनीति में नैतिकता नाम का जो शब्द है वो डिक्शनरी के लिए रह गया? सिर्फ नहीं, मैं तो इस बात में थोड़ा इसको और ज्यादा बढ़ा देता हूं। नैतिकता शब्द का लोप व्यवहार में हर जगह पे हो गया है, न सिर्फ राजनीति में। पॉलिटिशियंस को अकेले दोष देना मुनासिब नहीं होगा। कुछ एक ईमानदार वहां भी बचे हैं, लेकिन आप ईमानदारी से कहिए, क्या प्रशासन में नैतिकता रह गया है? क्या शिक्षकों में नैतिकता रह गया है? क्या बच्चों में नैतिकता रह गया है? क्या गार्जियंस में नैतिकता रह, क्या पत्रकारों में नैतिकता रह गया है? नहीं रहा है। देखिए, ह्रास जो है ना, वो नैतिक मूल्यों का ह्रास चौतरफा है, इसलिए सिर्फ राजनीति को दोष देना ये उचित नहीं है। हाँ, आपका संदर्भ अभी का राजनीति से जरूर है। तो अनादिकाल से सत्ता जो है ना वो नैतिकता की गुलामी नहीं करती है। सत्ता हमेशा ताकत की गुलामी करती है। पहले तलवार की गुलामी करती थी, अब समर्थन माने नंबर ऑफ हेड्स वोट की गुलामी करती है। सत्ता कभी भी नैतिकता की गुलामी नहीं की। सर, हमने इस प्रकरण को लेकर कई पार्टी के नेताओं से बात किया। उनका साफ तौर पर का नाम है कि मुकेश सहनी में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि मुकेश सहनी में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है, लेकिन वो खुद से करें या जदयू के बहकावे में आके करें। पहली बार मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीतिक बिसात पर एक चाल चला है जिसमें जदयू फंस गई है, जिसमें बीजेपी फंस गई है और मुकेश सहनी खुद को एक तरीके से शहीद दिखाते हुए जन समर्थन लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ये पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुकेश सहनी ने एक मैच्योर पॉलिटिकल स्टेप लिया है। संभव है कि इस स्टेप के पीछे जदयू का हाथ हो, क्योंकि जदयू मुकेश सहनी के कांधे पर रखकर बंदूक रखकर कुछ भाजपा के अंदर शिकार करना चाहती है। लेकिन है ना क्या कि वो चाहे धोखे से आए या धक्के से आए, अगर मुनाफा हो रहा है तो सही है। तो मुकेश सहनी पहली बार पॉलिटिकली थोड़ा सा माइलेज या मुनाफा लेते हुए दिख रहे हैं। अगर जो वो जदयू के कहने पर ही कुछ कर रहे हैं तो एक चीज तो मानिएगा ना कि भाजपा ने जैसे चिराग पासवान को अपने हनुमान के तौर पर पाल रखा है, तो ये भी हनुमान बनने की कोशिश में है और इनकी कोशिश की जदयू में स्वीकार्यता होती हुई दिख रही है। सर, यूपी चुनाव के बाद आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी थोड़ा ज्यादा आक्रामक हो गई है? जो छोटे भाई की भूमिका में थी अब वो बड़े भाई की भूमिका में बिहार में नजर आ रही है? जीत हमेशा उन्माद को जन्म देता है, लेकिन चूंकि भाजपा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, भाजपा एक बड़ी संगठन की एक छोटी सी इकाई है या एक बड़े संगठन की उससे छोटी इकाई है। तो भाजपा का उन्माद नियंत्रित करने के लिए भाजपा के पीठ पीछे कुछ एक गार्जियंस नुमा चीज है। लेकिन इसके बावजूद बिहार में भाजपा एक अकुलाहट में जरूर है कि हम बड़ा है तो बड़ा के रूप में इस्टेब्लिश हो और मेरी रिकॉग्निशन बड़े के रूप में हो। लेकिन बिहार भाजपा की संख्या बल चाहे जो कुछ भी हो, इनका कद हमेशा नीतीश कुमार के सामने जाकर बौना हो जाता है
और इसका तोड़ भाजपा के पास नहीं है अभी फिलहाल नहीं है। सर, बोचहा के चुनाव में ये देखने को आया, आमतौर पर आप देखते हैं कि अगर किसी की मृत्यु होती है, उपचुनाव होता है, तो उसके परिवार के लोगों को ही टिकट दिया जाता है। वैसे में बीजेपी के नेता बराबर कर रहे थे, खास करके मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद और हरिभूषण ठाकुर, ये लोग बराबर कर रहे थे कि यूपी चुनाव के बाद एक्शन होगा, मुकेश सहनी पर एक्शन लिया जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा। तो क्या बीजेपी ने यहाँ गलती नहीं किया है सर, कि वहां जो उनके उत्तराधिकारी थे उनको टिकट देना चाहिए था? उनके उत्तराधिकारी जो थे वो पहले वीआईपी में थे, जो कि वीआईपी मैंने उनके डेथ के बाद से ही अनाउंस कर रही थी कि हम वहां पर लड़ेंगे, और भाजपा कह रही थी कि हम वहां पर लड़ेंगे। तो उनके उत्तराधिकारी अगर भाजपा में शामिल हुए होते तो शायद भाजपा पर यह नैतिक दबाव जरूर होता, लेकिन उनके उत्तराधिकारी पहले वीआईपी में गए, जो कि उस समय से वीआईपी कह रही थी कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा कही था कि मैं इस बार अपनी सीट वीआईपी को नहीं दूंगा, और वहां से निकले तो वो राजद में चले गए। तो भाजपा पर इस बात का नैतिक दबाव न के बराबर है कि आप उनके परिवार को टिकट क्यों नहीं दिए। भाई, उनके परिवार के लोग यहाँ आएंगे तब तो टिकट देंगे, बुला के तो नहीं देंगे, बुला के नहीं दिया जाता। और दूसरी बात है कि ये एक परंपरा है जो हमेशा दोहराई जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो जिनके परिवार का देहांत हुआ है, उनके परिवार के वंशजों को टिकट नहीं मिला और दूसरे को मिला, और वो चुनाव जीते भी। बिहार में भी इसका उदाहरण है। तो ये परंपरा कभी भी हमेशा मान्य हो और हमेशा स्वीकार हो, ये कोई जरूरी नहीं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि कल जिस प्रकार से योगी जी का जो शपथ ग्रहण चल रहा था, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी शामिल हुए थे, और इनके फोटो को लेकर के जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, उस फोटो को सर आप किस संदर्भ में लेते हैं? तस्वीर के माध्यम से जो तकदीर देखना चाहते हैं उनके लिए कुछ मैसेज है, लेकिन जो तस्वीर के अंडर करंट को देखना चाहते हैं, जो पूरे वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए एक सामान्य शिष्टाचार अभिवादन है, जो कि हर बड़े को किया जाता है छोटे द्वारा। चूंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, एनडीए में हैं, और नीतीश कुमार भी एनडीए में है, तो एक सामान्य शिष्टाचार है। अगर वीडियो देखते हैं तो सामान्य शिष्टाचार दिखता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो तस्वीर के माध्यम से राजनीति की तकदीर देखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज भी है। अब नजरिया क्या है, ये देखने वाले पे तय है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है, खास करके मुकेश सहनी वाले प्रकरण पर, जैसा कि आपको हमने शुरू में बताया कि कहानी में अभी अगला ट्विस्ट बाकी है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।